सफाई कर रहे। चौक में ना बहुत सारी घास जमी है, तो मैं और सस्सी लगे हैं। थोड़ी देर पहले आज बच्चे भी थे, तो आज हेलो, नमस्ते, प्रणाम बेलाग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और मौसम देख सकते हो कितना प्यारा हो रखा, बहुत ही खास और ख़ास मौसम। तो आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। ये देखिएगा, तो सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मौसम खुलने से काफ़ी सही हो गया है, नहीं तो कपड़े भी नहीं सूख रहे थे और बहुत परेशानी हो रही थी। तो बादल भी आ ही रहे हैं ऊपर से, लेकिन फिर भी धूप बहुत अच्छी खिली है। और सामने श्रीनगर की साइड अभी कोहरा और बादल लगे हैं, वहाँ भी साफ़ हो रहा है। इधर बहुत अच्छा हो रखा था अभी सुबह तक मौसम। और इधर भी आई हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सामने की खूबसूरत सी गाँव दिखाई दे रही, इतने शानदार लग रहे हैं। वो भी आपको दिखाती हूँ, रोज़ जो दिखाती रहती हूँ। तो कर रहे हैं आज यहाँ पे साफ सफाई। और हेलो, नमस्ते, प्रणाम पहलाग। मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। तो स्वागत है देवभूमि के खूबसूरत से पौड़ी गढ़वाल से। और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो दिन से हो रही। वैसे आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी सुबह की, तो वो सुबह मौसम साफ हुआ था उस समय की है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर रहे। चौक में ना बहुत सारी घास जमी है, तो मैं और सस्सी लगे हैं। थोड़ी देर पहले आज बच्चे भी थे, तो आज संडे है। आज संडे को थोड़ा सा हमने कहा इसको साफ करते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा करके ही ऐसे ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो महीनों भर हम अब साफ सफाई पे लग जाते हैं। और अब आपको भी दिखाती रहूँगी कि कहाँ कहाँ कितना सारा साफ करना पड़ता। अभी इस एरिया में सफाई करेंगे, फिर इधर है, फिर पीछे है, बहुत जगह है साफ करना। तो यहाँ पे आ गई है दक्ष की घड़ी, जो कि अमेजोन से मंगाई थी। तो उसके मामा ने मंगाई थी, मतलब मेरे भाई छोटे ने। और उसने इसको बर्थडे गिफ्ट दिया, तो इतनी महंगी घड़ी दी उसने। मैंने उसको बहुत डांटा कि तूने इतनी महंगी घड़ी क्यों दी, बच्चों को इतनी महंगी महंगी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आज ही से बिगड़ जाते हैं। तो लेकिन वो है ना कि मानता ही नहीं, और बोला कि मुझे भी उल्टा बोलने लग गया कि मैंने उसको अपनी तरफ से दे रखा, मेरा भांजा है तो मैंने उसको गिफ्ट दे दी। तो देखो खुश हो गया। तो दिन का वक्त है, दिन भी क्या है, बस शाम हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले हुआ नहाना धोना। तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको दिखा रही थी कि आज हम इधर सफाई पे लगे थे। तो आज शुरुआत कर दी है मैंने और ससी ने। और भैया ने बनाया आज खाना, हमारे पड़ोसी। तो हमारा आपस में ऐसे ही चलता है, हम एक दूसरे के साथ कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो शेयर करते हैं। तो हमारे पड़ोस में मतलब भैया हैं, मतलब ससी लोग। तो भैया ना बहुत अच्छे हैं नेचर के, आपको मैंने अक्सर बताया ही है। और आज उन्होंने बनाया खाना, कई दिन बनाते हैं, वो मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो बच्चों को भी उन्होंने बनाया, मुझे भी उन्होंने बनाया। और हस्बैंड जी तो थोड़ा सा कहीं काम से जा रखे हैं, अभी सुबह से ड्यूटी में थे, तो थोड़ा सा काम था उनका, तो कहीं जा रखे हैं। तो इसलिए आज मैंने नहीं बनाया। और मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या काम था हमारा। यहाँ से लेकर, और ये जो छोटी छोटी घास थी ना, पूरा दिन लग गया हमें आज इस पे उखाड़ने पे। इतना बड़े घास में नहीं होता। और जो क्यारी थी, तो यहाँ भी बहुत गजर बजर हुई थी, आपने देखा ही होगा। और ये पूरा एरिया साफ़ किया, फिर बगीचे तक, आधा नीचे वाला बगीचा, वहाँ तक हम दोनों ने साफ़ किया। पूरे घास और की थी काटने के लिए, तो वो पूरी घास हमने काट दी है। और चौक बहुत अच्छा लग रहा। तो हमारा चौक अच्छा लग रहा है। ये जो चौक की पठाली है, तो ये भी हमने खुद ही लगाई थी। तो जो चौक में आपको चौक दिख रहा होगा, ये चौक भी हमने खुद ही बना रखा है, खुद पठाल लेके खुद लाए पीठ में और खुद ही बनाई, क्योंकि ये टूट रही थी जब पार्क में। तो जब टूट रही थी तो हमें रात को उन्होंने बोला ले जा लो, क्योंकि ये तो वैसी भी टूट रही थी, क्योंकि ये सब उसमें जा रही थी, डस्ट में जा रही थी। मतलब वो जो होता है ना सारा, जो क्या बोलते हैं, मटेरियल होता है, तो सारा बर्बाद हो जाता, मतलब उसको तोड़ फोड़ हो जाती, तो सब मिट्टी के बराबर हो गया था। तो हमने इसको लगाया था दिन में, मतलब एक दिन
तो इसको लाने में लाए, फिर दूसरे दिन हमने साथ में मिलके बनाया, मतलब हम दोनों पड़ोसियों ने साथ में ही बनाया, सस्सी, मैं, भैया और इन्होंने, तो हम चारों ने ही खुद बनाया था। और एक ट्रक के बराबर इसमें मिट्टी भरी थी हमने, इतनी मिट्टी पड़ी थी इसमें, क्योंकि ये डाउन था, ऐसे में था, तो पूरा वहाँ से मिट्टी खोदी थी बगीचे से और पूरा यहाँ से वहाँ तक मिट्टी बिछाई, फिर इन पत्थरों को बिछा हमने। तो ये हमने खुद ही बिछा रखे हैं, किसी से हमने काम नहीं करा रखा। तो बच्चे खेलते हैं इसलिए थोड़ा सा छांटे हो गए हैं बीच में, तो नहीं तो ये पूरे सेट हो रखे थे, ऐसे करके सारे चिपके थे मतलब। तो बच्चे रोज़ खेलते रहते, दौड़ते रहते, तो थोड़ा सा हिल गए हैं इधर उधर, पानी से भी थोड़ा हिल गए होंगे, लेकिन सेट हो रखी। अब ना फिसलन नहीं होती, नहीं तो ऐसी काई जमी रहती थी और इसमें बहुत फिसलन होती है। तो ये थोड़ा सा सीमेंट का रहा, नहीं तो ऐसा था पूरा इस साइड में। तो यहाँ पर रोज़ ऐसे होते थे कि दांत टूट जाएंगे, तो यहाँ पर भी बहुत इतने ही तक ही पठाई, तो यहाँ पे फिसलन हो के देख रहे होंगे आप, काई जम रखी इस साइड को। तो क्योंकि काम कुछ भी हो तो खुद करना चाहिए, जो हमें आता है तो हम सब कुछ कर लेते हैं, घर, जंगल और बाहर जहाँ भी जाना हो हमें सब मैनेज करना आ ही जाता है, कोशिश करनी चाहिए, बाकी तो क्या है। और जब अपने दौर में पढ़ाई में भी थे तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा ये नहीं कहते कि हम टैलेंटेड थे, लेकिन हाँ अपने दौर से थोड़ा बहुत ठीक ठाक, जितना अपने पे विवेक होगा, दिमाग होगा। और फिर जब छोटे भी रहते ना तो हम बच्चों को यही बोलते, पढ़, कहते ना अकल और उम्र को भेंट नहीं होती है, तो वही होता है। तो हमारा भी यही था, लेकिन आज सोचते हैं कि काश उस समय थोड़ा पढ़ाई करते तो थोड़ा अच्छे लेवल पे जाते, लेकिन कोई नहीं, अपने पास डिग्रियां सारी रखी हैं और डिग्रियां रख के अब घर में परिवार संभालने हैं, क्योंकि ये होता है, परिवार संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जॉब करने के साथ, जॉब से ज़्यादा परिवार संभालना आजकल बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को मेरी बात गलत लगती होगी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चे बहुत गलत संगतों में जा रहे हैं, जैसे कि नशे की हो या गलत कदम उठाते हैं, गलत काम करते हैं, किसी के साथ गलत कर देते हैं। तो ये अक्सर तब भी होता है, हम बच्चों को थोड़ा सा छूट दे देते हैं। मैं ये नहीं कहती हर पेरेंट्स गलत हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल जो चीज़ देखी आज तक मेरे देखने में, तो मैंने अक्सर ऐसा देखा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। तो आप माफ़ करना अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। अब जॉब को नहीं करके फैमिली को ज़्यादा मैटर दिया, क्योंकि फैमिली संभालना भी बहुत बड़ी बात है और इतना काम होता है कि भले हमें इज्जत हमारी कुछ नहीं होती है, घर में जो गृहिणी होती है उनकी कभी इज्जत नहीं होती है, जबकि लोग सोचते हैं ये घर में काम करती, इस पे दिमाग नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग उसी पे होता है। उसने घर के काम डालती है, चाहे कुछ भी हो, तो उसने देखना है कि यहाँ चलाना, वहाँ चलाना, कैसे चलेगा, कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों की फ़ीस मैनेज होगी, बच्चों का जो ट्यूशन जाते हैं उनकी ट्यूशन फी होगी, कैसे खर्च करेंगे, कैसे घर बनेगा, इसीलिए घर भी हो ही जाता। लेकिन जॉब के साथ साथ कई लोगों का ये होता है कि बच्चे, मैंने भी खुद जॉब की है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों का, मेरा फ्यूचर तो चले गया, लेकिन मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सोचती हूँ कि अच्छा ही हो और वो भी आगे अच्छा ही करें। तो चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आज थोड़ा सा कुछ था नहीं तो आप लोगों को यही शेयर कर रही थी और बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो फैमिली है ना, साथ में, हम दोनों साथ में हैं, तो हमारा ऐसे शेयर होता रहता है, हम कुछ भी लाते हैं। अभी पीछे आप हल्ला सुन रहे होंगे, तो बच्चे हल्ला कर रहे हैं, वो आपस में होता है ना कि इंडोर जाने के लिए बोल रहे थे। तो बच्चों, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बच्चे झगड़ा करते हैं, हमने अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाया है, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छा मैनर्स सिखाया है। तो बच्चे हैं तो बचपना नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो ये उम्र है, तो इसी समय बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, बंदरपन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, बच्चों में ये बात ज़रूरी है कि वो कभी किसी की चोरी नहीं करते, कभी ऐसे गलत काम नहीं किए होंगे, कभी स्कूल से कोई ऐसी बात नहीं आई कि उन्होंने किसी के साथ झगड़ा किया हो। अगर मैं तो सीधा टीचर को बोलती, मैंने प्रिंसिपल सर को भी तक बोला है कि मेरा बच्चा गलती करता, आप मुझे बोलेगा, मैं सीधा सबसे पहले मैं पीटूंगी उसे, बाकी सब अधिकार बाद में है किसी को भी, क्योंकि जब बच्चा गलती करता है तो मैं अपने बच्चे की गलती कभी नहीं छुपाऊंगी। तो यही होता है दोस्तों। तो आज इसी चीज़ पे टॉपिक था, तो चलिएगा मैं अभी थोड़ा सामान रख रही हूँ। इतने कपड़े हो रखे हैं, बता नहीं सकती हूँ, मतलब रोज़ इतने कपड़े, अभी भी कपड़े धो के आ रही हूँ। तो मैं मशीन का यूज़ कम करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मशीन में कपड़े मुझे मशीन के कपड़े धोए अच्छे नहीं लगते, उसमें साफ़ नहीं आते कपड़े, क्योंकि उनमें ये होता है कि कॉलर वगैरह, बच्चों के हाथ, ये चीज़ें हमारे भी साफ़ नहीं हो पाते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या, पानी की भी समस्या है यहाँ, तो मैं सुखाने के लिए ड्राइनर का यूज़ करती हूँ। बाकी मैं कपड़े हाथ ही से धोते हैं और धो के फिर सुखाते हैं कपड़ों को, तो यही होता है। फिर धूप का भी यहाँ परेशानी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कपड़े रखती हूँ, इतने सारे हैं कि बता नहीं सकती। और ये हैं, ये देखिएगा, तो यहाँ ना चेस खेल रहे होंगे, इसीलिए ये हल्ला मच रखा है यहाँ। क्या हुआ, तुम्हारा हल्ला सुनाई दे रहा बाहर?
चाचा के साथ लड़ाई हो रही इनकी, क्या बात है एक ही साथ कि चेस खेलो इसलिए। और खेलने के लिए बोला ही नहीं किसी ने। कंडोलिया पार्क। तो भैया को परेशान कर रहे, बेचारों ने खाना भी खिला दिया और वहाँ चाचा को परेशान कर रखा इन्होंने। ये देखो चाचा को परेशान कर रखा इन्होंने कि चलो 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 कंडोलिया पार्क चलो। अरे जाएंगे, अभी जाएंगे, चिंता मत करो, खाने के लिए आराम तो करने दो। तो रात, यहाँ पे रात भी हो चुकी है और लाइटें खुल चुकी। तो ससी और मैं यहीं पे घूम रहे थे, लेकिन मुझे अचानक से याद आ गया, तो यहाँ पे ससी घूम रही है और मुझे अचानक से याद आया कि मैंने सामान लेना है, क्योंकि कल पूजा रखी है मैंने। दक्ष का जो वर्ष फल था वो पुजवाया नहीं था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लाना था और भूल ही गई। वो तो अचानक चलते चलते याद आ गई। ऐसी हो गई हूँ, इतनी भुलक्कड़ ना, बता नहीं सकती हूँ क्या करें, सच में भुलक्कड़पन का ना। तो अभी जा रही हूँ सामान लेने थोड़ा बहुत, तो चलिएगा थोड़ा मिलते हैं। हस्बैंड जी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा सामान और पहुँच चुकी हूँ शॉप में, और यहाँ पे आते ही भूल चुकी हूँ, लिखना भूल गई हूँ। तो हमारे ताऊ जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बाकी सभी अभी यहाँ पे बैठे हैं, शाम का वक्त है। और तो यहाँ यहीं पे ले रही थी सामान। भूलने की बीमारी भाई लोग भी होंगे। देखना इनकी रील बनी हुई है इसमें। अच्छा, भाभी की रील तो यहाँ पे विकास भैया भी आगे, हम साथ में साथ साथ पर भैया ही बोलते हैं, वो भाभी बोलते हैं। तो अभी सामान ले रही थी, पहले सामान ही ले रहे थे फिर बता दे। तो यहाँ पे भाई लोग भी हैं, उन्हीं के साथ ही होंगे आपके फ्रेंड्स होंगे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मिल गए भाई मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी, और साथ में छोटी बहन भी है ना। और छोटी कितनी बड़ी होगी यार, मैं सच में नहीं आ पाई, कभी नहीं आ पाई जब हुई थी। हाँ यार सच में आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, है ना। और ये चुटकू कितना बड़ा हो गया, इसका बर्थडे था परसों, है ना, है ना। हेलो सही में, हेलो हेलो हेलो। उजाला कम हो रहा है इसलिए मैं इसको लगा दी। हाँ सामान लेने आ रही ना। और वो कहाँ है कंचन गाँव में रहती है, अब पढ़ाई नहीं हो पाती ना इनके साथ, तैयारी कर रही है। हाँ और साथ वो उधर क्यों गए, आप भी आ जाओ ब्लॉग में। हाँ क्या देखती है हाँ फरसाना। हाँ। तो यहाँ पे सभी मिल गए, वो भी मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और साथ में छोटे बहन है समझ लो। तो यहीं पे रहते हैं नीचे पे ना। और तो मिल गए तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सारे ब्लॉग देखे हमने, वो नंदा देवी वाले ना। थोड़ा सा आई थी मैं एजेंसी, मुझे एजेंसी आना पड़ा यहाँ पे। तो एजेंसी में सुनसान हो चुका है, एजेंसी जी भी आ गए। और तो एजेंसी में ना सुनसान हो चुका है, क्योंकि सब लोग घर जा चुके हैं, तो दुकानें भी बंद होने लगी। तो हमारा कुछ सामान मिला नहीं था, जैसे कि फल फ्रूट। तो कंडोलिया में दुकानें बंद होगी, तो फिर एजेंसी आना पड़ा राशन लेने के बाद। तो घर की ओर जा रही हूँ, अब थोड़ा सा मिठाई लेनी थी, तो चलिए।